दोस्तों, एक घर की इकलौती बहू जिसके घर में ना सास होती है, ना ननद होती है, ना देवरानी, ना जेठानी, कोई नहीं था सिवाय उसके पति के और उसके ससुर के। सिर्फ 3 ही लोग घर में थे। और दोस्तों, वो जो बहू थी वो एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता काम का। उसके बैंक का भी काम उसको करना होता था, उसको भी फिल करना होता था। और वहां से जब घर पे आती थी तो घर का भी सारा काम करना होता था। सवेरे जब जाती थी ड्यूटी के लिए तब भी सारा काम करके जाना होता था। ससुर की सेवा भी करनी होती थी, पति को भी टाइम से खाना पानी कपड़े सब कुछ देना होता था। उसके मतलब दिमाग में, उसके शरीर में बहुत बड़ा प्रेशर रहता था काम को लेके। लेकिन दोस्तों, बहू अपने ससुर के एक व्यवहार से इतना ज्यादा दुखी थी कि क्या ही बताएं। क्योंकि जब वो बहू अपना जल्दी जल्दी काम निपटा के अपने काम के लिए घर से निकला करती थी, उसी दौरान दोस्तों क्या होता था कि उसके जो ससुर हैं वो ये कहते थे, बहू मेरा चश्मा साफ करके मुझे देते जाना, तब ऑफिस में जाना। तो बहू जब भाई नई होती है तब तो खुशी से करती है, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है, बहू को जल्दी जल्दी होती है सारा काम निपटा के, उसी दौरान उसके ससुर कह देते हैं मेरा चश्मा साफ करके देते जाना। तो बहू ये सोचती है कि पिताजी ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बहू जल्दी जल्दी में जा रही है, एक तो सारा काम निपटा के जा रही है, और जिस वक्त मुझे जल्दी होती है उसी वक्त कहते चश्मा साफ करके दे दो। अरे आगे पीछे भी कह सकते हैं, उससे पहले कह सकते, उससे बाद में कह सकते, जब हम बाहर निकल लेते हैं तभी वो हमको बुलाते हैं। ऐसे करके दोस्तों जब काफी समय बीत जाता है और ससुर का जो रवैया था वो नहीं बदलता है, तो बहू बहुत झल्ला जाती है। गुस्से में कभी कभार चश्मे को साफ किया करती थी। एक दिन बहू ने क्या किया कि चश्मा को पहले ही अपने ससुर के कमरे में साफ करके रख दिया। उसने सोचा कि अब मैंने साफ करके रख दिया, अब पिताजी नहीं कहेंगे कि चश्मा साफ करो। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो फिर से अपने काम के लिए निकलती है, ऑफिस के लिए निकलती है, उसके ससुर जी कहते हैं कि बहू चश्मा को साफ कर दो आके, ये दोबारा से गंदा हो गया। बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आई कि इनका तो दिमाग ही खराब है, इनको पता नहीं क्या सूझ रहा है, हमने चश्मा साफ करके दिया और फिर भी कह रहे हैं कि गंदा हो गया। बहू गुस्से में जाती है, झल्लाती हुई चश्मे को साफ कर देती है। लेकिन शाम को जब वो लौट के आती है तो अपने पति से कहती है कि पिताजी का ये जो व्यवहार है ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इनको ये नहीं पता है कि मेरे ऊपर कितना काम का प्रेशर है। जल्दी जल्दी में हम घर से भागते हैं सारा काम निपटा के, उसी दौरान ये कहते हैं मेरा चश्मा साफ कर दो, चश्मा साफ कर दो। और दूसरी बात ये कि हम चश्मा साफ करके रख भी देते हैं, फिर भी ये कहते हैं चश्मा साफ कर दो। अब बताइए, इनकी इतनी उम्र है, हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, उसके पति को भी लगा कि शायद पिताजी की आदत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं है, चलो करने दो, अगर कुछ कह देंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, हमारे अलावा इनका सहारा भी कौन है इस दुनिया में। तो ऐसे करके दोस्तों दिन गुजरते जाते हैं। धीरे धीरे बहू को भी आदत हो गई। वो जब भी अपने काम के लिए निकलती तो पहले चश्मा साफ कर देती, इसके बाद में अपने काम के लिए चली जाती है। दोस्तों, ऐसे करके सालों का टाइम बीत गया। एक दिन ऐसा भी आ गया कि जो ससुर थे उनकी मौत हो गई। घर में भाई शोक की लहर, घर परिवार लोग इकट्ठे। इसके बाद में क्या होता है कि घर की जब सफाई होती है, बहू घर की सफाई करती है। अपने ससुर की मौत के बाद में घर को शुद्ध होने के लिए पूरा घर साफ किया जाता है। तो बहू को अपने ससुर के द्वारा लिखी हुई एक डायरी मिलती है। दोस्तों, उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसको पढ़ के उस बहू के आंसू नहीं रुकते हैं। और वो कहते कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हम तुम्हारे लिए ऐसा सोचते रहे, ऐसा बोलते रहे, मन ही मन में क्रोध करते रहे, उल्टा सीधा सोचते रहे, गलत सोचते रहे। आखिर में दोस्तों उस डायरी में क्या लिखा था? दोस्तों, उस डायरी में ये लिखा था उस बहू के ससुर ने कि वैसे आजकल के टाइम पे बच्चे इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि बच्चों के पास में इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो अपने पिता के पास में चले जाएं और पिता के पास में जाके वो अपने पिता से आशीर्वाद ले लें। दोस्तों, ससुर अपनी बहू के लिए डायरी में लिखते हैं कि जब तुम अपना सारा काम निपटा के अपने ऑफिस के लिए निकला करती थी और हम तुमको रोज चश्मा साफ करने के लिए बुलाया करते थे, शायद है कि तुमको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता होगा कि मेरे ससुर जी हैं, बस उसी टाइम पे हमें बुलाते हैं जब हम घर से निकलते हैं, लेकिन तुमको नहीं पता कि हम रोज चश्मा साफ करने के लिए तुमको क्यों बुलाया करते थे। हम इसलिए बुलाया करते थे कि आज के काम को देखते हुए, आज की भागम भाग भरी जिंदगी को देखते हुए, किसी भी बच्चे के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने काम पे जाते वक्त अपने माता पिता के पास में चला जाए, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले ले। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे तुम्हें बुलाएंगे तो तुम पता नहीं क्या कहोगी, बहाना बनाओगी, इसीलिए रोज हम तुमको चश्मा साफ करने के बहाने बुलाते थे
ताकि मेरी बहू आए और छुप के चश्मा साफ कर दे मेरा, और हम अपनी बहू को दीर्घायु का वरदान दे सकें, अपनी बहू को आशीर्वाद दे सकें कि मेरी बहू मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। इसीलिए रोज हम बुलाते थे, जबकि हम ये देख लेते थे कि तुम मेरा चश्मा साफ करके रख देती थी, लेकिन फिर भी हम बहाने से तुमको बुलाते थे ताकि हम अपनी बहू को आशीर्वाद दे सकें। दोस्तों, ये बात जब लिखी हुई बहू पढ़ती है तो बहू फूट फूट कर रोने लगती है, अपने पति को दिखाती है, सबको बताती है। दोस्तों, उस बहू का जो पति था वो भी रोता है अपने पिता के लिए कि मेरे पिताजी इसलिए रोज बुलाते थे। बहू कहती है कि हम तो गुस्सा हो जाते थे कि इनकी आदत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए रोज चश्मा मुझसे साफ करवाते थे। काश पिताजी हम इस बात को पहले समझ जाते। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कितना जरूरी होता है, घर में बड़े बुजुर्गों का होना कितना अच्छा होता है, कितना शुभ होता है, इस चीज को हम पहले समझ जाते तो हम और भी तुम्हारी सेवा करते। काश तुम लौट के फिर से मेरे यहाँ पे आ जाओ। फिलहाल दोस्तों, अब वो तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन अब वो जो बहू थी और वो बेटा था, तो जितने भी बड़े बुजुर्ग ऐसे थे जिनके बेटा बहू सेवा नहीं करते, अपने घर में नहीं रखते हैं, उनकी ये लोग सेवा करते हैं और जा जाके उनको खाना खिलाते हैं। कहीं भी उनको मिल जाते, उनको सेवा करते हैं, उनको पैसे देते, खाना खिलाते। ऐसे करके दोस्तों ये सबकी सेवा करने लगे, बस ये सोच के कि इनमें मेरे पिताजी मुझे नजर आते हैं, मेरी माँ इनमें नजर आती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा ही होता है कि हमको लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं, इस चीज को हम लोग कभी समझने का प्रयास नहीं करते। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इसके बारे में जरूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।